हरे कृष्णा दोस्तों, इस बार की एकादशी बहुत ही विशेष रहने वाली है क्योंकि इस बार माघ मास में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम षटतिला एकादशी रहेगा। षटतिला एकादशी में तिलों का 6 प्रकार से उपयोग किया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि आप इन तिलों का किन 6 प्रकार से उपयोग करेंगे। जैसे कि भगवान को भोग लगाने में तिलों का उपयोग किया जाता है। उस दिन आप अपने नहाने वाले पानी में तिलों को डाल के स्नान किया जाता है। इस दिन तिलों का दान भी करना चाहिए। अपने पितरों को भी आप तिल में जल मिलाकर अर्पण कर सकते हैं। तिल के तेल का दिया जला सकते हैं। इन्हीं प्रकारों से तिल का उपयोग में लाया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि इस बार की एकादशी तिथि कब की पड़ रही है। इस बार की आने वाली माघ मास में षटतिला एकादशी जो कि 25 जनवरी 2025 में शनिवार के दिन पे पड़ रही है, तो आपको उसी दिन पे अपना फास्ट ऑब्जर्व करना है, यानी फास्ट रखना है। इस बार की एकादशी जो कि आपकी 24 जनवरी को प्रारंभ होगी, यानी फ्राइडे को शाम को 26:26 पे इसकी शुरुआत होगी और एकादशी तिथि की समाप्ति जो कि 25 जनवरी शनिवार की रात को 8:30 बजे तक होगी। तो ऐसे में आपको 25 जनवरी को ही फास्ट रखना है अपना। तो चलिए अब जान लेते हैं कि पारण टाइमिंग क्या रहेगी। तो आपकी फास्ट ओपनिंग टाइम जो आपकी रहेगी इस बार की 26 जनवरी 2025 को दिन संडे को सुबह 7:17 से लेकर आप 10:49 तक सुबह इसके बीच में आप पारण कर सकते हैं, अपना व्रत खोल सकते हैं। एकादशी तिथि के दिन आपको चावल को प्रयोग में नहीं लाना चाहिए, ना ही खाना चाहिए और ना ही खिलाना चाहिए। इस दिन आपको पूजा में भी तिल का उपयोग ही करना चाहिए, चावलों का त्याग करना चाहिए। जैसे कि मैं आपको वैसे भी हर बार बोलती हूँ कि बीन्स, ग्रेन्स, राइस इन सब चीज़ों को आप अवॉइड करें और जो फास्ट की चीज़ें हैं सिर्फ उन्हें ही ग्रहण करें, जैसे फ्रूट्स, मिल्क, ये सब आप ले सकते हैं। इस दिन आप तिलों का दान अवश्य ही करें। तो चलिए आज सुनते हैं षटतिला एकादशी की व्रत कथा। कथा इस प्रकार है। एक बार की बात है। ये कथा स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ने एक बार नारद मुनि से कही थी। एक बार की बात है, एक गांव में एक बुढ़ी माई रहती थी। वह दिन रात पूजा पाठ में लगी रहती थी, परंतु उसने कभी दान पुण्य नहीं किया था। वह ब्राह्मणी भगवान विष्णु की परम भक्त थी। उसने एक बार पूरे 1 माह तक भगवान विष्णु के लिए व्रत आदि रखा, जिसके बाद उसका शरीर बहुत ही दुर्बल हो गया था। यह सब देखकर भगवान श्री हरि विष्णु ने सोचा कि इसने इतने व्रत रखकर अपने शरीर को शुद्ध कर लिया है, जिसके बाद इस ब्राह्मणी को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होना निश्चित ही है। परंतु इसने कभी भी अन्न दान नहीं किया है, इसलिए इसके शरीर की मुक्ति होना मुश्किल है। इसलिए भगवान विष्णु ने एक गरीब ब्राह्मण का रूप धारण करा और उसके पास, ब्राह्मणी के पास भिक्षा मांगने के लिए चले गए। जब उस गरीब व्यक्ति के रूप में भगवान विष्णु ने ब्राह्मणी से भिक्षा मांगी तो उसने उनके भिक्षा में एक पत्थर का डेला रख दिया, जिसको लेकर भगवान विष्णु वैकुंठ लोक को लौट गए। उसके कुछ दिनों बाद ही उस ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। जब वह स्वर्ग पहुंची तो फिर पत्थर दान करने के कारण उसे एक महल मिला, जिसमें वहां देखकर ब्राह्मणी हैरान रह गई, क्योंकि उस महल में कुछ भी नहीं था, वह बिल्कुल खाली था। इसके बाद वह श्री हरि विष्णु के पास गई और उसने उनसे पूछा कि हे भगवान, मैंने तो आपके इतने व्रत पूजा पाठ आदि किए हैं सच्चे मन से, तो फिर ये क्या कारण है जो कि मुझे मेरे घर में अन्न, धन और वस्त्र इन सब की कमी है। तब भगवान विष्णु बोले, जाओ तुम अपने महल का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेना।
उसके बाद जब वहाँ पर देव कन्याएं आए तब तुम उनसे पहले षठतिला एकादशी की व्रत कथा और उसके महत्व के बारे में सुनना, उसके बाद ही उन्हें दरवाज़ा खोलना। ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया। जब वह गई तब उसने महल का दरवाज़ा बंद कर लिया और देव कन्याएं जब आईं तो उनसे कथा और महत्व सुनने के बाद ही उसने दरवाज़ा खोला। जब दरवाज़ा खुला तो देव कन्याओं ने देखा कि अरे, ब्राह्मणी तो अभी भी मनुष्य स्वरूप में ही है। इसके बाद ब्राह्मणी ने उन देव कन्याओं के कहे अनुसार षठतिला एकादशी का व्रत करा और पूजा व्रत आदि करने के बाद ब्राह्मणी अति रूपवान हो गई। इसके बाद ही ब्राह्मणी का महल भी अन्न धन वस्त्र आदि से भर गया। हे श्री नारायण हरि विष्णु, जैसी कृपा आपने उस ब्राह्मणी पर करी वैसी ही इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सब पर करिएगा। तो बोलिए जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी। इफ़ यू लाइक द वीडियो तो फॉलो फॉर मोर।